टू एन एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल अपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक क्रिया के विपरीत परंतु समान प्रतिक्रिया होती है। और ये लोक शिक्षक जो CWJC 7281 ऑफ 2019 में है, उनके लिए ये खास ये संदेश है। और जैसा कि बिहार के मैक्सिमम जो लोक शिक्षक हैं, उनका जो विचार था कि सर सुप्रीम कोर्ट जाया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद जो वहाँ से जो विचार मिला, मैं चाहता हूँ आपके साथ शेयर करना। सबसे पहले क्या है कि सुप्रीम कोर्ट में एक मैंने आवेदन डाला है, आपको मैंने पढ़ के सुना दिया था, फिर मैं पढ़ के सुना दूं। सेवा में श्रीमान मुख्य न्यायाधीश महोदय, सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली, विषय समायोजन से वंचित बिहार के सभी शेष बचे हुए लोक शिक्षक मामले पर संज्ञान लेने के संबंध में महाशय सभी ने निवेदन यह है कि मैं मोहम्मद मिराजुद्दीन, अध्यक्ष लोक शिक्षक संघ, जो भी मेरा पता है, लोक शिक्षण केंद्र में पढ़ाया करते थे। वर्ष 2006 में लोक शिक्षण केंद्रों को प्राथमिक विद्यालय में तब्दील कर दिया गया और लोक शिक्षक का पद समाप्त कर दिया गया। वर्ष 2010 में कुछ लोक शिक्षक बिहार सरकार द्वारा समायोजित कर लिए गए। लोक शिक्षक संघ बिहार के सभी शेष बचे हुए लोक शिक्षक के मामले को लेकर पटना हाई कोर्ट के समक्ष CWJC 7281 ऑफ 2019 आदेश की तिथि 1/4/2024 के रूप में अपना पक्ष रख चुके हैं। ऐसा अनुभव होता है कि पटना हाई कोर्ट के न्यायाधीश महोदय जानबूझकर उक्त मामले को बिहार सरकार का पक्ष लेते हुए सरकारी वकील के तरह सरकार का पक्ष रखती है और मामले को उलझाना चाहती है। वर्ष 2008 से लोक शिक्षक पटना हाई कोर्ट में उलझे हुए हैं। उक्त मामला मूल अधिकार से संबंधित है, इसलिए माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय, सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली से प्रार्थना है कि उक्त मामले की सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में कराने का अवसर प्रदान करने का कृपा करें। इसके लिए मैं मोहम्मद मिराजुद्दीन, अध्यक्ष लोक शिक्षक संघ बिहार, आपका हमेशा आभारी रहूँगा। आपका विश्वासी मोहम्मद मिराजुद्दीन, नई दिल्ली। तो इस प्रकार से वहाँ माननीय चीफ जस्टिस के पास ये आवेदन डाला गया है। अब इसमें क्या है कि माननीय चीफ जस्टिस हो न हो, इस पर कुछ विचार लें, कुछ संज्ञान लें और जो भी गाइडलाइंस होगा, डायरेक्शन होगा, अगर बाय द वे डायरेक्शन अगर कुछ आता है तो उसके आलोक में और आगे कार्य किया जाए। अभी जो समझ में आया, वहाँ जो कुछ विद्वान अधिवक्ता थे, उन्होंने कहा कि आपको देखिए CWJC 7281 ऑफ 2019, इसको आप LPA के रूप में पटना हाई कोर्ट में आप चांस लीजिए और इधर भी जो आप आवेदन डाले हैं इस पर भी लगल रहिए। अगर आपको कुछ गाइडलाइंस अगर मिलता है तो उसके आलोक में अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ गाइडलाइंस देगी, चलो सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगा तो आप फिर फाइल करिएगा। तो अभी जो आगे जो चैलेंज है हमारे साथ कि CWJC 7281 ऑफ 2019 इसको किसी तरह LPA के रूप में पटना हाई कोर्ट में फाइल करना। और 1/4/2024 को आदेश आया था, 30 दिनों के अंदर नियमतः इसको हाई कोर्ट के समक्ष LPA इसको फाइल करना अति आवश्यक है। तो इसमें जो लोक शिक्षक हैं उनसे मेरा निवेदन है कि इस चैनल के माध्यम से मैं आपको सूचना देना चाहता हूं कि आपका जो अभी तक जो परफॉर्मेंस रहा, आप अपने आत्मा से पूछ लीजिए जो क्या परफॉर्मेंस रहा। अब चूँकि क्या है, इसको LPA में ले जाना है और आप समझते हैं कि हाई कोर्ट का जो सीनियर वकील होते हैं उनका क्या फ़ीस होता है, सुप्रीम कोर्ट का क्या फ़ीस होता है। तो मैं समझता हूं कि ये जो लड़ाई का, समझिए कानूनी लड़ाई का, ये अंतिम प्रोसेस में जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, आपको जो हाई कोर्ट में जो भी आदेश होगा उसका क्या होगा, उसी पर वो विचार करेगी। तो अभी क्या है कि एक चांस मिला है LPA में जाने का, तो इसको मैं आगे बढ़ाना चाह रहा हूं और मेरा टारगेट है कि इसको 25 तारीख तक इसको फाइल कर देना। हमारे पास चैलेंज क्या है कि देखिए, अभी जो लोक शिक्षक का इससे पहले जो CWJC में फाइल था, अब कितना मोटा फाइल है देख सकते हैं। तो इसका भी प्रति उसमें जाएगा, इसको स्कैन करना होगा, इसके अलावा उसमें लगाना होगा। उसके अलावा सरकार ने जो काउंटर फाइल किया है उस काउंटर का भी प्रति उसमें लगाना होगा। इसके अलावा रिजॉइंडर जो जवाब सरकार के काउंटर का फाइल किया गया, इसको भी सारा उसमें लगा के एक तरह से स्कैन करके भेजना होगा। उसके अलावा जो चैलेंज है हमारे पास, फिर से चूँकि क्या है, LPA का ड्राफ्ट जो भी होगा
उसको इसके साथ लगाना है। तो लोक शिक्षा का चूँकि ये जो केस है मैं समझ रहा हूँ कि इसमें जो भी लोक शिक्षक जो जिनका 106 में एक एक्सपायर कर गए हैं नाम है, उनसे निवेदन है कि आप जो मेरा मोबाइल नंबर है 6200662773, आप इस पर कांटेक्ट कर लें। पहली बात तो जो भी हमारे सक्रिय लोक शिक्षक हैं, या तो संगीता जी हैं पटना, उसके अलावा जितेंद्र जी मुन्ना जी सारण हैं, उसके अलावा रंजीत जायसवाल जी हैं, राजेंद्र राम मुंगेर हैं, और सुधीर राम या विजय पासवान जी मोहिउद्दीन नगर हैं, उसके अलावा अनिल जी खगड़िया हैं। और मैं आपको चाहता हूं इन लोगों से कांटेक्ट कर लें। अगर नाम छूटता है तो इसका जिम्मेवार आप रहेंगे। और मैं आपको पढ़ के नाम सुना देता हूं, इसको समझिए। तो फाइनल लिस्ट चूँकि ड्राफ्ट लगभग 90% LPA का तैयार कर लिया गया, सिर्फ टाइपिस्ट को देना है। तो अगर आपका नाम छूट जाता है तो इसका जिम्मेवार आप होते हैं। मैं आपको चाहता हूं पढ़ के सुना देना शॉर्ट में नाम और आपके ज़िला का नाम। मोहम्मद मिराजुद्दीन समस्तीपुर ज़िला, अशोक कुमार राम इनका सुपौल ज़िला है, संगीता जी पटना, संजीव कुमार ये सुपौल ज़िला, कुमोद कुमार खगड़िया, अशोक कुमार ये हैं आपको इनका ज़िला है पटना, मीना कुमारी वाइफ ऑफ अजय कुमार अजीत ये हैं विभूतिपुर ब्लॉक ज़िला समस्तीपुर, शत्रुघ्न कुमार ये पटना ज़िला के हैं, अलदीप रविदास जी ये गया ज़िला के हैं, सत्येंद्र राम ये औरंगाबाद के हैं, उसके अलावा सुषमा कुमारी ये डिस्ट्रिक्ट गया, अशोक कुमार ये मधेपुरा के हैं, मुन्ना कुमार शर्मा ये सारण के हैं, जितेंद्र माझी ये सारण के हैं, रंजू देवी इनका डिस्ट्रिक्ट पटना है, उसके अलावा गोपाल कुमार झा ये मुजफ्फरपुर, अरविंद कुमार मुजफ्फरपुर, उसके अलावा मनोज कुमार ये मुजफ्फरपुर, मुन्नी कुमारी इनका ज़िला है दरभंगा, और संजीव वाइफ ऑफ संजीव कुमार तिवारी 20 में है विनय कुमार यादव इनका गया ज़िला है, अशोक कुमार इनका गया ज़िला है, प्रमोद कुमार यादव इनका ज़िला मुंगेर है, उसके बाद है लवली निरंजन इनका ज़िला मुंगेर, कुमार गौरव इनका ज़िला सुपौल, परेश कुमार सरदार इनका ज़िला सुपौल, परमेश्वर कुमार यादव इनका ज़िला सहरसा, सुभाष प्रसाद यादव ये विभूतिपुर ब्लॉक ज़िला समस्तीपुर, नरेश प्रसाद चौरसिया विद्यापति नगर ब्लॉक ज़िला समस्तीपुर, उसके अलावा है गीता कुमारी इनका ज़िला गया, रेणु कुमारी इनका ज़िला गया, मालो कुमारी मालो कुमारी इनका ज़िला पटना, उसके बाद है ममता कुमारी इनका ज़िला गया, सरिता कुमारी गया, राजेंद्र राम मुंगेर, राकेश कुमार मुंगेर, किशोर कुमार इनका ज़िला मुंगेर, प्रभास कुमार इनका ज़िला मुंगेर, ब्रिजनंदन कुमार इनका ज़िला खगड़िया, रविंदर कुमार दास इनका ज़िला खगड़िया, रंजीत कुमार इनका ज़िला सुपौल, राकेश रंजन अरुण इनका ज़िला मुंगेर, मोहम्मद मसूद आलम अररिया, उसके अलावा बलिराम कुमार गया, प्रवीण कुमार गया, सुधीर राम विद्यापति नगर ब्लॉक ज़िला समस्तीपुर, मुन्नी कुमारी डॉक्टर ऑफ जगदीश राय इनका ज़िला समस्तीपुर, पूनम भारती इनका ज़िला सुपौल, सुनीता भारती इनका ज़िला सुपौल, राम कृष्ण रमन सुपौल, शंभू पासवान सुपौल, राजेश्वर शर्मा इनका ज़िला सुपौल, भूषण कुमार मंडल सुपौल, राजकिशोर यादव सुपौल, जलेश्वर मिश्रा इनका ज़िला पटना, अखिलेश्वर शाह ज़िला सारण, राजकुमार सिंह इनका ज़िला
इनका जिला मुंगेर। मुकेश कुमार यादव, इनका जिला मुंगेर। मुन्नी कुमारी वाइफ ऑफ दिनेश कुमार पंडित, इनका जिला दरभंगा। संजय पासवान, इनका जिला दरभंगा। प्रभाकर कुमार, इनका जिला दरभंगा। पप्पू भंडारी, इनका जिला दरभंगा। सुभाष प्रसाद आज़ाद, इनका जिला दरभंगा। ताराकांत माझी सारण। अनीता देवी, इनका जिला दरभंगा। पप्पू कुमार पासवान, इनका जिला दरभंगा। जयनाथ पासवान, इनका जिला दरभंगा। कमलेश कुमार ठाकुर, इनका दरभंगा। अनिल कुमार यादव, इनका जिला खगड़िया। अजीत कुमार शर्मा, इनका जिला खगड़िया। देवेंद्र कुमार सिंह, इनका जिला मुजफ्फरपुर। हुकुमदेव राय, इनका जिला मुजफ्फरपुर। शबनम बानो, इनका जिला जमालपुर डिस्ट्रिक्ट खगड़िया। उसके अलावा मोहम्मद मिन्नतुल्लाह, इनका जिला समस्तीपुर। और उमेश प्रसाद, इनका जिला मुंगेर। कौशल किशोर प्रसाद, इनका जिला सिवान। प्रमोद कुमार, इनका जिला सुपौल। कंचन सिंह वाइफ ऑफ भुवनेश्वर सिंह, इनका जिला सुपौल। अब्दुल सत्तार मुजफ्फरपुर। महेश भगत, इनका जिला मुजफ्फरपुर। उसके अलावा अरुण कुमार सिंह, इनका जिला मुजफ्फरपुर। मोहनलाल पंडित, इनका जिला मुजफ्फरपुर। अशोक कुमार सन ऑफ रामचंद कुंवर, इनका जिला मुजफ्फरपुर। रेखा देवी, इनका जिला मुजफ्फरपुर। फूलदेव राय, इनका जिला मुजफ्फरपुर। उमेश कुमार, इनका जिला मुजफ्फरपुर। अशोक कुमार मेहता, इनका जिला सुपौल। बीरबल कुमार यादव, इनका जिला त्रिवेणी, इनका सुपौल, ये पुलिस स्टेशन त्रिवेणीगंज। हरे राम ठाकुर, इनका सुपौल। अशोक सरदार, इनका सुपौल। भगवत राम, इनका जिला सुपौल। सत्येंद्र नारायण सरदार, इनका जिला सुपौल। कला कुमारी, इनका जिला सुपौल। दीप नारायण राम, इनका जिला सुपौल। रेणु कुमारी सुपौल। लीला देवी, इनका जिला सुपौल। अमिता राज, इनका जिला सुपौल। दिनेश कुमार शाह, इनका जिला सुपौल। नूतन कुमारी, इनका जिला सुपौल। राम प्रकाश मेहता, इनका जिला सुपौल। वीरेंद्र यादव, इनका जिला सुपौल। ओम प्रकाश मेहता, इनका जिला सुपौल। उमेश कुमार शाह, इनका जिला सुपौल। कालीकांत झा, इनका जिला सुपौल। उदय कुमार मंडल, इनका जिला सुपौल। उमेश कुमार कामेश, इनका जिला सुपौल। विजय कुमार, इनका ब्लॉक मोहिद्दीननगर, जिला समस्तीपुर, जिसमें 106 है, एक एक्सपायर कर चुके हैं। तो इस प्रकार से इनका नाम है। मैं समझता हूँ इनमें तकरीबन 80% जो लोक शिक्षक थे निष्क्रिय हैं। तो मैं उनसे निवेदन करता हूं कि जो भी हमारे साथ सक्रिय हैं लोक शिक्षक, आप उनसे कांटेक्ट कर लीजिए या हमसे कांटेक्ट कर लीजिए। क्योंकि क्या है, जो इसको अभी टाइपिस्ट के पास जो भी LPA का ड्राफ्ट है उसको दे देना है, उसमें टाइप होगा। और जो निष्क्रिय हैं उनसे मेरा निवेदन है कि निष्क्रिय हैं इसका मतलब ये है कि आप केस लड़ने के लिए खुद सक्षम हैं। तो आप चाहेंगे तो खुद अपना केस आप खुद लड़ सकते हैं। अगर आप इसमें जुड़ना चाहेंगे तब भी आपका स्वागत है, अगर नहीं जुड़ना चाहेंगे तो भी आपका स्वागत है। तो आपसे यही आशा और उम्मीद मैं करता हूं कि इसमें जिनका भी नाम है आप समझ लीजिए, या तो हमारे साथ जो भी लोक शिक्षक हैं उनसे आप कांटेक्ट कर लीजिए, या नहीं तो मेरे नंबर पर आप कांटेक्ट करके जो भी आगे का प्रक्रिया है, जो भी सफिशिएंट यानी जो भी राशि है आप उसमें सहयोग कर दीजिए। इसको अत्यावश्यक समझिए, क्योंकि क्या है कि मेरा टारगेट है कि 25 से पहले इसको हाई कोर्ट में LPA के रूप में फाइल कर देना। अब रह गई बात जो दूसरे जो भी लोक शिक्षक हैं, ये फाइल करने के बाद, चूँकि ये इंजन है
फिर इसको फाइल करने के बाद जो उचित होगा सभी आपस में विचार विमर्श करके इस पर निर्णय लेंगे। तो यहाँ दो बातें हो गई। पहला तो आपका जो सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन डाला हुआ है कि उस पर क्या वहाँ से उस पर गाइडलाइंस आता है। दूसरा क्या है, जो LPA का चांस है इसका लाभ उठा लेना उचित रहेगा। तो यही सारी बातें हैं। तो यही कहना है, खास करके इसमें अभी तक जो योगदान रहा है उसमें गायघाट का योगदान रहा, मुजफ्फरपुर जिला का, सुपौल का योगदान रहा, जो भी रंजीत जायसवाल जी के साथ रहे। तो अब कहना ये है कि आप जो जहां हैं हमारे साथ लोक शिक्षक उनसे जुड़ जाइए, या नहीं तो आप मुझे कॉल करिए। अगर छूटता है तो इसका जिम्मेवार आप रहेंगे। तो इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं जो भी लोक शिक्षक है 7281/2019 में, उनसे मेरा बार बार निवेदन है, जैसे अलदीप जी गया, आपसे भी मेरा कहना है कि आप कांटेक्ट कर लीजिए, जो भी राशि बनता है आप दीजिए। क्योंकि आप देख रहे हैं इसमें मोटे मोटे फाइल हैं और सबों का मान के चलिए आगे बढ़ाना संभव नहीं है बिना सहयोग के। तो यही मेरा कहना है कि अब चूँकि सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस का भी इंतज़ार है, इधर LPA भी फाइल किया जा रहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट से जो भी गाइडलाइंस आएगा हम फिर उसका हाई कोर्ट में उसको लगा सकते हैं, या आगे जो होगा उचित कदम उठाया जाएगा। तो बिहार के जो भी केस में 7281/2019 में है, इसको अत्यावश्यक समझिएगा। प्रभाकर जी दरभंगा आपके साथ जो भी है आप उसको अत्यावश्यक समझिए, या अशोक मेहता जी त्रिवेणीगंज, आपसे भी निवेदन है कि आप आज जो भी है शाम तक कॉल कर लीजिए, या नहीं तो कल तक कर लीजिए। क्योंकि जिनका भी अगर नाम छूटता है इसका जिम्मेवार आप होंगे। और यही मैं कहूँ, विशेष क्या कहूँ कि अब जो भी हो रहा है आपके सामने हो रहा है। ये चैनल द ईगल बाय MD मिराजुद्दीन जो आप देख रहे हैं, आपको धन्यवाद। क्योंकि अभी तक जो लोक शिक्षकों का मैंने जो मेंटलिटी समझा है कि लोक शिक्षक जो भी हैं जहाँ भी हैं, एक समझिए जो अगर लोक शिक्षक को अभी तक जो लड़ाई हुआ है, मैं समझता हूँ लोक शिक्षक का लोक शिक्षक से लड़ा गया है लड़ाई। अब चूंकि ये जो लड़ाई हो रहा है, अब लोक शिक्षक बनाम सरकार होने जा रहा है। ये बात सत्य है कि LPA जो फाइल होगा वो संत के रूप में होगा, लेकिन सरकार के दाव पेच में कहीं कल ऐसा आपका ये नहीं हो जो सर हमारा छूट गया। तो ये चैनल जो भी देखेंगे मैं उनको देखने के लिए धन्यवाद देता हूँ। और इस चैनल के माध्यम से कुछ लोक शिक्षकों का मैं नाम लेना पसंद करूँगा कि दिल्ली जाने में या केस को आगे बढ़ाने में उन्होंने जो योगदान दिया है, मैं उनके योगदान को भूल नहीं सकता हूं। सबसे जो अच्छा योगदान रहा विजय जी नौगछिया, इनका योगदान रहा, संगीता जी का योगदान रहा, सारण से जितेंद्र माझी जी का योगदान रहा, उसके अलावा विजय पासवान जी का योगदान रहा महद्दी नगर समस्तीपुर, और एक हमारे मोतिहारी से लोक शिक्षक भाई, उन्होंने भरोसा दिलाया है, जिनको हम प्यार से व्यास जी हम उनको पुकारते हैं, मोतिहारी से उनका भरोसा रहा है। उसके अलावा सिवान से भी सहयोग आया है, और सिवान से सहयोग आया है। मैं सिवान के भाई जो भी सहयोग किए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और चूँकि हमारे पास अभी मजबूरी क्या है कि ये लोक शिक्षक 20 से 30 हज़ार लोगों का मामला है। अभी LPA में नया नाम जोड़ना एक तरह से कहिए तो ये निश्चित ही रिस्क का काम है। अगर मैं इसमें नया नाम जोड़ता हूं तो हो ना हो इस बिना पर ये केस लूज कर जाए। तो मैं चाह रहा हूं जो भी सक्रिय लोक शिक्षक हैं उन्हीं को मैं आगे ले जाऊं। तो सिवान के लोक शिक्षक भाई जो आप राशि से सहयोग किए थे, मेरा इच्छा था कि मैं आपका नाम जोड़ दूं, व्यास जी हैं उनका नाम जोड़ दूं, उसके अलावा रिंकू जी हैं सारण के, उनका नाम जोड़ दूं, विजय जी का नाम जोड़ दूं। लेकिन क्या है कि इसको किसी तरह पटरी पर आने दीजिए। अगर चांसेस बनेगा LPA में और भी इसमें जोड़ने का, तो मैं निश्चित ही कोशिश करूंगा। सबसे पहले कम से कम एस्टेब्लिश कर देना, ये हमारे पास चैलेंज है। तो सवाल यहाँ ये है, बिहार के लोक शिक्षक भाई थोड़ा गौर से सुनिएगा। आप चूँकि आपके साथ नाइंसाफ़ी हुआ और अगर आप सिस्टम से नहीं लड़ते हैं, कल यही हाल आपके बच्चों के साथ होगा, हमारे बच्चों के साथ होगा। तो हमारे बच्चों का भविष्य अच्छा हो, इसी के लिए इसको अंत कर देना उचित है। और जो भी लड़ाई किसी तरह खींच के लाया गया है, आप समझ जाइए
कि मैं भी एक आपकी तरह आम लोक शिक्षक था, लेकिन क्या था कि मैं एक मिशन के साथ आगे बढ़ा कि इसको किसी तरह लोक शिक्षा का कार्य उसको अंजाम तक पहुंचा दिया जाए, और उसमें आज मैं कामयाब हूं। क्योंकि कामयाबी का कारण ये है कि हमारे साथ जो भी लोक शिक्षक हैं पूरे बिहार से हैं, और मेरे साथ जो सिवान से लोक शिक्षक जो सहयोग किए हैं, मैं इसलिए उनका नाम नहीं ले रहा हूं, ताकि कहने का मतलब है कि उन्होंने निस्वार्थ भाव से, इस केस में उनका नाम नहीं था, लेकिन उन्होंने जो भी राशि हुआ दिल्ली जाने में सहयोग किए। उसके अलावा व्यास जी, मैं था दिल्ली में, बहुत देर तक बात की, उन्होंने भरोसा दिलाया कि हमारे भाई रहते हैं दिल्ली में, आप जब भी जाइए कम से कम एक कॉल कर लीजिए। मैं उनको इसके लिए दिल से धन्यवाद देता हूं। जितेंद्र जी, जब भी ज़रूरी हुआ सारण से उन्होंने मदद किया है। तो हमारा मिशन ये है, टारगेट ये है, विज़न ये है कि लोक शिक्षक भाइयों, मुझे लोक शिक्षकों का कामयाबी दिखता है, और जो भी लोक शिक्षक, मैं उनको चूँकि बदनाम करने का कोशिश नहीं कर रहा हूं, मैं आईना दिखाने का कार्य कर रहा हूं। आखिर जब मैं गर्दनी बाग धरना स्थल पर था, पूरे बिहार के लोगों को यूनाइट कर रहा था, वो हमारे साथ जो भी लोक शिक्षक थे उसको जाके पिटिशनर बना दिए। मैं कहता हूं लोक शिक्षक भाइयों, आप उनसे सवाल करिए कि उन्होंने आपके जीवन के साथ धोखा क्यों किया। उनको अगर LPA को सुप्रीम कोर्ट नहीं ले जाना था तो फिर वो आपको क्यों हमसे अलग कर दिए। तो इसका अगर लोक शिक्षक हमसे अलग नहीं हुए रहते तो मैं समझता हूं कि अभी तक लोक शिक्षक का जो भी था अंतिम लड़ाई लड़ लिया जाता। लेकिन क्या है कि सतर्कता हटी, दुर्घटना घटी। तो यही मेरा कहना है कि अब चूँकि जो हो गया सो हो गया। लोक शिक्षक भाइयों, आप ये बताइए, मैं एक वकील हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, बताइए जो भी है प्रक्रिया पूरा कर रहा हूँ। ये जो भी हमारे साथ लोक शिक्षक हैं, अगर ये सहयोग दे रहे हैं, मैं भी चाहता तो 10, 20, 50, 100, 200 करके टुकड़े टुकड़े में आगे बढ़ता, लेकिन मैंने पूरे बिहार के लोगों को तरजीह दिया, लोक शिक्षकों को तरजीह दिया। क्योंकि ये जो लड़ाई है, ये जो हमारे साथ जो हुआ, कल हमारे बच्चों के साथ ऐसा नहीं हो, ये उसके लिए लड़ाई हो रहा है। और जब हम एक्शन लेंगे, अगर कोई कार्य करेंगे तो क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। अगर अभी बिहार के लोक शिक्षक कुछ पहले, जब मैं प्रधानमंत्री कार्यालय में जब मैं आवेदन डालता था तो हमारे कुछ लोक शिक्षक भाई कहते थे कि इससे कुछ नहीं होगा। देखिए, प्रधानमंत्री ऑफिस डाले तो ही समस्तीपुर के जिलाधिकारी जांच किए, जो आपका एक सबूत के रूप में कार्य किया है। इसी प्रकार से आज सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। निश्चित ही आपको अभी उसका लाभ नहीं दिख रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में आपको बहुत अच्छा लाभ दिखेगा। तो गाय घाट के अशोक कुमार सिंह ये तन मन धन से साथ दे रहे हैं, मैं इनको भी धन्यवाद देता हूं। और अनिल भाई खगड़िया के हैं, मैं आपको भी धन्यवाद दे रहा हूं। आपसे यही कहना है कि जो अभी सक्रिय हैं, किसी तरह इसको इस्टेब्लिश कर दीजिए, आगे बढ़ाइए, क्योंकि ये इंजन के रूप में जा रहा है। अगर ये सक्सेसफुल होता है तो फिर हम इसमें जो भी है आगे बढ़ाते जाएंगे। और अगला जो हम ये किए हैं, सोचे हैं कि जो भी बिहार के जो लोक शिक्षक में जो अच्छे लोक शिक्षक हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, उनका एक गुट तैयार करके आगे किसी तरह बिहार के जो सभी लोक शिक्षक हैं उनका कल्याण हो, उसके लिए प्रयास करना। तो बात यहाँ ये है कि एक कहावत है कि बारिश की पहली बूंद जब इस धरती पर जब गिरती है तो उसको फना होना पड़ता है। अब बताइए, आपके साथ क्या आप में कमी था लोक शिक्षकों कि कुछ लोक शिक्षकों को बहाल कर दिया गया, कुछ को छोड़ दिया जाए? सच पूछा जाए तो वहाँ आपका क्या हावी था? आपका गरीबी हावी था। जो होशियार लोक शिक्षक थे सेटिंग गेटिंग करके निकल गए। लेकिन यही हाल अगर आप नहीं जागते हैं, कल आपके बच्चों के साथ होगा, कल आपके वंशजों के साथ होगा। तो हम चूँकि क्या है कि जो भी अगर लोक शिक्षकों का आदेश होता है तो कल वो मील का पत्थर साबित होगा। और इस तरह से हमारे जो भी आने वाला हमारा जो भी नस्ल है उसके साथ ये घटना नहीं हो, इसके लिए ये लड़ना ज़रूरी है। तो मेरा आपसे ये कहना है कि अब चूँकि क्या है कि मनुष्य का जो एक कमी होता है निर्णय लेना, आपको निर्णय लेना होगा। मैं दिल्ली नहीं जाना चाह रहा था, लेकिन मैं निर्णय लेकर गया कि नहीं, अभी हम जाएंगे, कुछ ना कुछ आने वाले दिनों में एक्शन का ज़रूर रिएक्शन होगा। तो यही मेरा ये कहना है कि लोक शिक्षक
सरकार से कभी नहीं हारा है, कोर्ट में कभी नहीं हारा है, लोक शिक्षक से हारा है। तो वक्त का तकाजा है, तूफान से जूझना होगा, कब तक फिरोगे किनारे किनारे। यानी कि 25 से पहले पटना हाई कोर्ट में मैं समझता हूँ उसमें फाइल कर देना है। तो जो भी लोक शिक्षक छूटेंगे उनसे मेरा निवेदन है कि आप मुझे क्षमा कर देंगे, क्योंकि वक्त का तकाजा है। सभी लोक शिक्षक के हित के लिए ये आगे बढ़ाना ज़रूरी है। और आपने जो सहयोग दिए वो भी, जो नहीं दिए वो भी, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। चूँकि क्या है कि किसी तरह जो पटना हाई कोर्ट का जो गेट था वहाँ से समझिए ये आगे निकल गया। अब चूँकि इसमें मैं समझता हूँ ज़्यादा समय नहीं लगने जा रहा है, ज़्यादा बाधा भी नहीं होगा, क्योंकि सारा जो लोक शिक्षकों का सबूत था पटना हाई कोर्ट के रिकॉर्ड में चला गया। तो मैं व्यास जी मोतिहारी के हैं उनको, सनी भाई जी को, बेतिया या अन्य जो भी लोक शिक्षक से कहना है कि नेता कोई महान नहीं होता है, उनके जो चाहने वाले होते हैं, उनको जो मानने वाले होते हैं वो महान होता है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका के जो भी राष्ट्रपति हैं बहुत महान है, क्योंकि वहाँ की जनता महान है। तो लोक शिक्षक भाइयों, आप बुद्धिजीवी हैं, आपका मैं निश्चित ही चाह रहा हूँ कि जब बुद्धिजीवी का, जब इंटेलेक्चुअल पर्सन जब एक जगह आएंगे तो निश्चित ही आपका अच्छा होगा। और मैं समझता हूँ कि अब जो भी है लोक शिक्षक एक हो जाइए, और इसमें जो भी बात बहादुर है उन्होंने बहुत कार्य किए हैं, उनको साइड कर दीजिए। अब जो काम करने वाले हैं उनको आगे बढ़ने दीजिए, आगे बढ़ाने में सहयोग करिए। बिहार के लोक शिक्षक कमेंट करते हैं कि सर मेरा सुप्रीम कोर्ट में नाम नहीं गया, अमुक नहीं गया, अमुक नहीं गया। इससे अच्छा होता कि आप 10 रुपया, 5 रुपया, 1 रुपया, अगर आप जिस नंबर से मैं बात करता हूँ अगर आपका आ जाता तो कितना आगे काम बढ़ जाता। अभी पटना में एक डेरा लेना था, लेकिन क्या है कि आप लोग का एक विचार के अलावा कुछ मिलता नहीं है। आप लोग विचार जो है समझिए तो टोकरी में भर के देते हैं, लेकिन 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया भी, अगर 10 रुपया, 150 रुपया भी अगर आपका आ जाता तो कार्य आपका कहाँ से कहाँ बढ़ जाता। तो अभी तक मैं समझा कि लोक शिक्षक जो भी जागे हुए हैं उन्हीं को जगाना उचित रहेगा। जो निष्क्रिय हैं उनको प्रणाम दुआ सलाम करके आगे बढ़ जाना ही भलाई का कार्य है। तो ऐसे लोक शिक्षक जो कमेंट करते हैं, जो क्रिटिसाइज करते हैं, आलोचना करते हैं, उनसे निवेदन है कि आपका आलोचना तभी सक्सेसफुल माना जाएगा जब आप जो कार्य कर रहे हैं उनसे बेहतर कार्य करके दिखाइएगा। उनसे जब बेहतर आप कार्य करके नहीं दिखाए हैं तो ये आलोचना, ये समझिए तो आपका सार्थक नहीं होने जा रहा है। मैं ये नहीं कहता हूं कि आलोचना नहीं किया जाए, आलोचना किया जाए, लेकिन सार्थक किया जाए, निरर्थक नहीं किया जाए। तो लोक शिक्षक मैं कह रहा हूं कम समझिएगा ज़्यादा, क्योंकि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुआ है, कल हमारे बच्चों के साथ नहीं हो, आने वाला जनरेशन के साथ नहीं हो। तो इसी के लिए ये लड़ना ज़रूरी है। और इसमें जो भी छूट जाते हैं लोक शिक्षक, आप भरोसा रखें, निश्चित आगे जो होगा उचित मैं करूंगा। पहले ये केस किसी तरह खड़ा तो कर दिया जाए। तो ऐसे लोक शिक्षक जिनका CWJC 7281 अब 2019 में नाम है, आप मुझसे कांटेक्ट कर लें, या हमारे साथ जो कांटेक्ट हैं में लोक शिक्षक हैं उनसे कांटेक्ट कर लें। अगर जो भी लोक शिक्षक आपसे जो राशि मांग रहे हैं आप सहयोग करें। चूँकि क्या है, आपको क्या लगता है कोई भूखा आपके लिए कार्य कर दे? इसमें सब साधु महात्मा है, साधु महात्मा कोई नहीं है। आपको क्या लगता है लोक शिक्षक बिना शक्तिशाली हुए आपको मदद कर देगा? मदद हो सकता है? यानी कि भूखे भजन न हो ही गोपाला, ले ही लहू अपन कंठी और माला। लोक शिक्षक जो आज थोड़ा बहुत राशि आपसे मांगा जा रहा है, चूँकि मान के चलिए एक अमाउंट मान के चलिए LPA में जाने के लिए आप पर 2000, 3000, 4000 जो आपसे मांग करते हैं, अगर आप ये राशि से भागेंगे, एक समय ऐसा आएगा कि जैसे शिक्षा मित्र का 1500 में बहाल हुआ था, आज वो कितना पर पहुंच गया, तो आपको भी पछतावा होगा। तो यही लोक शिक्षकों से कहना है कि आप जाग जाइए, और आपके अधिकार की बात है। बताइए, आप लोक शिक्षक हैं और आपके लिए प्रयास कोई दूसरा कर रहा है, आपको खुद करना चाहिए। अभी तक जो मैं अनुभव किया हूँ कि लोक शिक्षक सस्ता के चक्कर में पड़ जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक के बार। आप कहीं भी जाते हैं 500 1000 में आपका कोई पिटिशनर बना दिया, फिर उसी में आप लगे रहते हैं। इसमें 90% तो नेता ही है। यानी कि
जो बच जाते हैं, जो सहयोग करते हैं। तो खैर अब बातें बहुत हो गई। आपसे मेरा कहना है कि जो भी लोक शिक्षक है, मैं चाहता हूं कि आज इसको टाइपिस्ट के पास दे दूं। टाइपिस्ट जो भी है नाम टाइप करेगा। अगर आपका छूटता है तो आप सतर्क हो जाइए और आप कल ये नहीं कहेंगे। और जो भी जैसे सुधीर राम जी हैं, विजय जी हैं, या रंजीत जी हैं, या परमेश्वर यादव जी हैं, या अलदीप रविदास जी हैं, संगीता जी हैं, सारण से जितेंद्र जी हैं, उसके अलावा अनिल जी खगड़िया हैं, या अन्य जो भी हैं, आपसे निवेदन है कि आप कल 12 बजे तक जो भी नाम है फाइनल कर दीजिए कि आपके साथ इसमें कितने सक्रिय रहेंगे, कितने निष्क्रिय रहेंगे। आपने बहुत साथ दिया। और लोक शिक्षा को मैं सही कहूँ तो अगर मैं मुंबई रह रहा था, अगर मुंबई से रह के कार्य करता तो आज तक कब ये फरिया गया होता। लेकिन लोक शिक्षा पर भरोसा करना, ये मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ा जो है, ये ऐसा कहें तो ये माइनस पॉइंट रहा। चूँकि अब आप पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। आपका 500, 1000, 2000 क्या होता है, अभी महंगाई का दौर है। कोई दिल्ली जाता है, खर्चा हो जाता है, लेकिन आपके माइंड में हमेशा रहता है कि हमने मदद किया है। तो आप उस विचारधारा से ऊपर होइए। और जो भी लोक शिक्षक जिनका आने वाले दिनों में नाम जोड़ना है, आप थोड़ा धैर्य बना के रखिए, कम से कम इंजन तो आगे बढ़ा दें। और उसके अलावा आप जो भी हमारे साथ लोक शिक्षक है, सहयोगात्मक रूप से आप उनके कांटेक्ट में रहें। चाहे मधुबाला जी सारण हैं, विजय जी नौगछिया हैं, या अन्य जो भी है, इसको एस्टेब्लिश करने के बाद मैं निश्चित ही क्या करूँगा, आप लोगों के लिए नेक्स्ट मंथ से कुछ ना कुछ क्या है कि आपके लिए कुछ ना कुछ प्रयास करना चालू कर दूंगा। बशर्ते लोक शिक्षकों से ये कहना है कि पहले आप एक निष्कर्ष पर आ जाइए। चूँकि आप 2 नाव का सवारी करेंगे ये उचित नहीं है। इससे पहले जो भी आदेश आया है, आप भली भांति जानते हैं, या तो उसमें एज में छूट मिला है, या आपको प्राधिकार के पास जाने के लिए कहा गया है। मतलब क्या हुआ, आप फिर कोर्ट जाइए, फिर CWJC में जाइए, फिर जाके उनको बताइए, और मान के चलिए जो वहाँ कितना समय लगता है आप जान रहे हैं। और ये जो भी अभी तक लोक शिक्षा का जो लड़ा गया है, आप ये सबूत का बंडल देख सकते हैं। तो अब चूंकि क्या है कि इससे पहले जो भी लोक शिक्षक अगर छूटते हैं CWJC 7281 ऑफ 2019 में, मैं इसमें निश्चित ही आपके लिए आप लाख कोशिश कहेंगे। यहाँ चैलेंज क्या है कि सभी को उसमें स्कैन कराना है, फिर सबों को भेजना है। आपके लिए कितना भेजता रहेगा, तो यही जो है ये जा रहा है, ये LPA के रूप में अंतिम जा रहा है। अब जो भी होगा, आपको अगर इस लिस्ट में अगर आप छूटते हैं तो फिर आपको दूसरे लिस्ट में जाना होगा, आपको तब तक इंतज़ार करते रहना होगा। तो यही बात है, सतर्कता हटी दुर्घटना घटी। मैं कह रहा हूँ कम समझिएगा ज़्यादा। लोक शिक्षा को मैंने आप पर बहुत भरोसा किया, जितना आपके घर के मेंबर नहीं भरोसा करते हैं उससे ज़्यादा किया। लेकिन निष्कर्ष क्या निकला, मधेपुरा से हमारे लोक शिक्षक भाई एक कॉल किए थे, पुरैनी से। मैंने पुरैनी के एक सज्जन भाई थे, मैं उन पर बड़ी भरोसा कर लिया था। अररिया के भाई थे, उन पर बड़ी भरोसा कर लिया था। सुपौल के कुछ लोक शिक्षक हैं, उन पर बड़ी भरोसा कर लिया था। लेकिन उन्होंने ऐसा भरोसा तोड़ा कि ऐसा किसी के साथ नहीं हो। तो यही कहना है कि लोक शिक्षक को आप निष्कर्ष निकाल लीजिए। हाँ जी का नौकरी, ना जी का घर। आपके बिहार के जो भी लोक शिक्षक थे, एक बार नहीं कई बार उन पर आपने भरोसा किया। अभी लोक शिक्षा का जो भी कार्य है, अभी मान के चलिए मैं समझता हूँ 80% ये पटना हाई कोर्ट से निकल गया है। अब जो भी LPA 2-3 जज जो भी सुनेंगे, फिर आपका हो सकता है सुप्रीम कोर्ट जाएगा। ऐसे में गाइडलाइंस के लिए वहाँ प्रक्रिया डाल दिया हूँ। तो यही कहना है कि मैं कह रहा हूँ कम समझिएगा ज़्यादा। इस ज़माने में 1000 2000 से केस नहीं लड़ा जाता है। कहा जाता है कि आपको एहसान आपका नहीं माना जा सकता। आप एहसान मानिए कि आपके लिए कोई प्रयास कर रहा है। आप फिर से सुनिए, आपका 1000 500 1500 2000 इससे केस नहीं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में लड़ा जाता है। आपके लिए कोई प्रयास कर रहा है। और आपका क्या है कि हिटलर ने कहा था कि कायरों की संतानें कभी सफलता नहीं हासिल कर सकती है। तो हम लोग चूँकि इस कथन पर हैं कि अंजाम जो हो इसको आगे बढ़ाना। लेकिन क्या है कि अब जो लोक शिक्षक हैं, आप समझ जाइए,
उन्होंने आपका भला नहीं किया। जिनके लोक शिक्षक पटना हाई कोर्ट में चाचा जी हैं, नाना जी हैं, फूफा जी हैं, भैया जी हैं, उन्होंने उनका भला किया। और यही वजह रहा कि वो बार बार CWJC में चले जाते हैं। लोक शिक्षक 2016 में LPA फाइल हुआ था, 2017 में उसका आदेश आया। आज 2024 है, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 जोड़िए तो 8 साल हुआ। अगर वो 8 साल क्या किया आपके साथ? धोखा किया। लोक शिक्षा को मैं सही बताता हूँ, जब मैं प्रधानमंत्री ऑफिस में कंप्लेन किया था, मैं सचिवालय में जाता था, सबों को लेके जाता था। इसलिए लेके जाता था कि ताकि आपका भरोसा हो। आप उन पर भरोसा किए, वो कुछ लोग शिक्षक को फ्री में पिटिशनर बना दिए, कुछ 1000 रुपया लेकर बना दिए। एक हमारे ब्यास जी भाई हैं मोतिहारी से, बहुत सज्जन इंसान हैं, सुलझे हुए लोक शिक्षक हैं, वो मुझसे बात कर रहे थे, मैं दिल्ली में बात किया। कौन ऐसा आपका पटना हाई कोर्ट में वकील है जो 40 मिनट तक आर्गूमेंट कर सकता है? उन्होंने माना इस बात को, और आपके लिए कोई प्रयास नहीं छोड़ा गया। क्या आपके बीवी बाल बच्चे हैं क्या जो आपसे मैं अभी रूबरू हूँ? आप यहाँ बीवी बाल बच्चे नहीं हैं, आपसे ज़्यादा यहाँ बीवी बाल बच्चे हैं, आप इसको समझिए। लेकिन क्या होता है कि एक शब्द है, अगर हमारे साथ कोई नाइंसाफ़ी किया है, कल हमारे बच्चों के साथ करेगा, कोई आने वाला जनरेशन के साथ करेगा, तो उसको भी तो कम से कम शिक्षा मिलना चाहिए। तो यही कहना है कि लोक शिक्षक, अभी तक जो बिहार के लोक शिक्षक थे, उन्होंने सबूत जुटाया नहीं। उन्होंने LPA तक लड़ा, आपको हरा हरा दिखाए, आपके लिए फिर उसी CWJC में आए। बताइए प्रमोशन क्या होता है? ये तो डिमोशन किए, LPA में लड़े, फिर CWJC में आ गए। और एक जो मुझे तकलीफ़ हुई, बिहार के जो भी लोक शिक्षक थे नेता टाइप के, कभी उन्होंने नहीं कहा कि हमसे नहीं होगा। और यही सब क्या रहा कि आपने भरोसा किया, आप सस्ता के चक्कर में गए, और सस्ता के चक्कर में आप महंगा पड़ गए। आपका जो एज है, आप एज में छूट ले लिए। और ऐसा है कि इस आईना को गौर से देखने की बात है। आप कम से कम चेहरा देखिए लोक शिक्षकों के। कुछ लोक शिक्षक नियोजित कर लिए गए, उस वक्त भी आपका आंख नहीं खुला। शिक्षा मित्र नियोजित हो गए, उस समय भी आंख नहीं खुला। अभी देखिए कौन सा ऐसा बिहार का जिला था, जब मैं LPA ये CWJC फाइल कर रहा था, तो लोक शिक्षक जो हमारे साथ थे वो कहते थे अब इसका जरूरी नहीं है। कारण था कि वो चाल में आ गए, सब तो जाके पिटिशनर बन गए थे। हमको नीचा दिखाना था, भगाना था। अगर बताइए इस तरह से आगे नहीं बढ़ता, अगर किसी तरह केस 106 लोगों को हम नहीं जोड़ते, तो आज लोक शिक्षकों का क्या हाल होता। तो यही कहना है कि लोक शिक्षक जो भी आपके नेता थे, वो ना सबूत जुटाने का कार्य किए, वो ना सही से लड़ने का कार्य किए, वो हमेशा आपसे झूठ बोले। और अभी क्या है कि फिर जाते हैं अपील में हाई कोर्ट। रे आप हाई कोर्ट बार बार क्यों जा रहे हैं? क्या आपको मोह है हाई कोर्ट से? आप अभी भी LPA आपका जीता हुआ था, कई LPA जीता हुआ था, आप भागिए सुप्रीम कोर्ट। इसका कारण क्या था? देखिए आज मैं जिस दिशा में जा रहा हूँ, हमारे साथ बिहार के तकरीबन सभी जिला के लोक शिक्षक हैं। आप पूर्णिया से भी डगरुआ के लोक शिक्षक कॉल करते हैं, वो भी हमारे ध्यान में है। तो बात ये है कि मेरा शुरू से था भाई एक गेट तो टूटे सही, अगर कुछ लोक शिक्षक जाता है तो देखा देखी सब जाएगा। तो यही कहना है कि लोक शिक्षक जो भी हैं, परिस्थिति है कि कड़ा कदम उठाना हो रहा है। हो ना हो ये कल तक जो है, आज टाइपिंग को दे देना है, कल तक फाइनल लिस्ट कर लेना है। और अगर आप छूट जाते हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं है। और लेकिन क्या है कि आप मुझे दोष नहीं देंगे। मैं अब आपको कॉल करने नहीं जा रहा हूं कि आप ये मदद करिए, वो मदद करिए। जो भी राशि है, चूँकि इसमें मुझे लगता है कि 20 से 30% लोगों को ही लेके जाना उचित होगा। जो भी छूटते हैं उसका जिम्मेवार आप होइएगा। कल ये नहीं कहिएगा कि हमारा नाम छूट गया। तो मैं कहता हूँ कम समझिएगा ज़्यादा। ये चैनल आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।